सुस्त सजीव आणि उन्नत करून समाजाला असेच बनवते आणि वास्तव भोग तेव्हा त्याला तसे सन्मानित करतो. वाणी क्रमांक 4. जय. हाँ, लक्ष्मी माँ पूजन या साधना दी द्वारा रचित प्रार्थना कीजिए। पूजनीय साधना दी रचित प्रार्थना। मेरे इष्टो, मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरी जीवन का सर्वप्रथम व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है, तुम कल्याणकारी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में हो। मुझे अपने वैशिष्ट्य में वर्धनशील देखना चाहती हो। शपथ खाती हूँ, मेरे जीवन प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम उच्छल हो उठो पुलक में, जीवन में, यश में और महान संवेद में। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद करो जिससे इस अशेष अमृत द्वारा निपीड़ित, व्यथित, कर्मिष्ठ, आदर्श अनुप्राण नर को मैं अपूर्व प्राणन स्नान से स्नात करा के तुम्हारी ओर उसे और भी आगे बढ़ा सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपने समस्त प्रेम को निःशेष करके तुमको तेजोदीप्त जीवनमय देखना चाहती हूँ। तुम इस क्षण में आशीर्वाद करो जिससे मैं इसी तरह से मेरा चलन तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारी महान अभियान को आबाद कर उठा सकूं। मेरी अस्थि वृद्धि के परम उद्धाता, मेरे प्रिय परम, जन्म जन्मांतर के बहुत तपस्या के फल स्वरूप तुमको हमने पाया है। हम इस जीवन में सार्थक हुआ है हमारा जन्म। धन्य हुई हूँ, कृतार्थ हुई हूँ तुम्हारा चरण स्पर्श कर। युग युग से तपस्या करके भी मूर्त नहीं कर सका है। कितने पुण्य फल से उस तुमको मूर्त किया है और उस भगवान को किया है मनुष्य भगवान। दयाल, कितना भाग्य है हमारा। प्रियतम, आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरणों में सिर्फ यही हमारा प्रार्थना है, तुम दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, सुखी बनो। तुम्हारी इच्छा हो और तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और हमें दो वैसी प्रेरणा जो हमें सक्षम बनाएगी बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ प्रचारित होकर सपरिपार्श्विक हमें अपने जीवन वृद्धि के अनुकूल बना दे। हे दरदी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसे बंधु, तुम्हारे जैसे प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे हर कर्म में, हर भंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर हो। आशीर्वाद करो दयाल, मैं जिससे क्षण भर नहीं भूलूं। तुम मेरे श्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। अतः दासी की प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन चिरवर्धन में वर्धित हो उठे। तुम्हारी वृद्धि मेरे वृद्धि को स्पर्श करे। मेरा नारीत्व धन्य हो, सार्थक हो तुम्हारे नारी नीति प्रतिपालन में। हे प्रिय राजाधिराज सम्राट, तुम रहो, तुम बचो। हमारा जीवन चलन के प्रति पदक्षेप में ध्वनित हो उठे। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। आज सबको पता है कि इस दिन ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र सपरिवार पावना से देवघर आके उपस्थित हुए थे। तो ये जो महत्व है दिन का है, उसी महत्व के साथ हमारा जो हम जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं पहले मिताली विश्वास को थाने से, मिताली लाइन पे हो ना? मिताली मेरा बात सुन रहे हो? हाँ, हेलो, जय गुरु। हाँ, जय गुरु, जय गुरु। हाँ, अभी हम मिताली से कंठ में एक ठाकुर जी के लिए भजन हम सुनेंगे। जय गुरु। जय तू परम दयाल पुरुषोत्तम, जय तू परम दयाल पुरुषोत्तम, जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर
जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतरा जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम परम कारुणी शांति दाता आदिता प्रभा मंगल करता परम कारुणी शांति दाता आदिता प्रभा मंगल करता जय जगत साता चेतन देवी जय जगत साता चेतन देवी प्रेम स्पंदन परम विवर्तना जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम जय तो परम दयाल पुरुषोत्तम जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतरा जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम आनंद उछल जीवन दीपना योग विभूति मार्ग वर्धना आनंद उछल जीवन दीपना योग विभूति परम वर्धना भगवत पुरुष मानुष त्राता भगवत पुरुष मानुष त्राता आदेश कृष्ण प्राण स्पंदना जय तो परम दयाल पुरुषोत्तम जय तो परम दयाल पुरुषोत्तम चिरय विनंदिता वैशिष्ट पाले निर्मलोज्ज्वल मंशोमाले चिरय विनंदिता वैशिष्ट पाले निर्मलोज्ज्वल मंशोमाले आदि कारण पूरन पुरुष आदि कारण पूरन पुरुष मुक्ति विधायक धाम श्री शरण जय तू परम दयाल जय तू परम दयाल पुरुषोत्तम जगन्नाथ हरि विष्णु महेश शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतर जय तो परम दयाल पुरुषोत्तम जय तो परम दयाल जय तो परम दयाल जय तो परम दयाल पुरुषोत्तम जय गुरु। जय गुरु जय गुरु मिताली।
बहुत अच्छा। अभी हमारा नेक्स्ट भजन पेश करने वाली है कृष्णा वर्मन। कृष्णा माँ, हाँ, अंबरनाथ से कृष्णा वर्मन। कृष्णा अनम्यूट करो। जय गुरु। हाँ, जय गुरु जय गुरु। तुम्हारा आवाज अच्छी तरह से आ रहा है, तुम शुरू करो। की माया मोहन बासे, ऑल की माया मोहन बासे, बाजे डाके रात दिने, ऑल की माया मोहन बासे, बाजे डाके रात दिने, ওই ফাঁদেতে পড়িস না মন, ওই ফাঁদেতে পড়িস না মন, নে তোর পরম আপন চিনে, ও ও ও ভবের বাদল ছিন্ন করে রাখেন ধরে, ভবের বাদল ছিন্ন করে নিত্য সময় রাখেন ধরে, উন্নয়নের পথের পরে, উন্নয়নের পথের পরে, রাগলা চলে তাকে বিনে, অলিক মায়া মোহন বাসে, বাজিয়ে ডাকে রাতে দিনে, ওই ফাঁদেতে পড়িস না মন, ওই ফাঁদেতে পড়িস না মন, নে তোর পরম আপন চিনে, ও পরম পাওয়া ঘটবে তারে, যে জোনাপন হবে তারে, পরম পাওয়া ঘটবে তারে, যে জোনাপন হবে তারে, বন্ধ দুয়ার খুলবে তারা, বন্ধ দুয়ার খুলবে তারা, প্রেমে সরগ নেবে কিনে, অলিক মায়া মোহন বাসে, বাজিয়ে ডাকে রাত দিনে, ওই ফাঁদেতে পড়িস না মন, ওই ফাঁদেতে পড়িস না মন, নে তোর পরম আপন চিনে, ও নিত্য সবার হিয়ার মাঝে, সকল সময় সর্বকাজে, নিত্য সবার হিয়ার মাঝে, সকল সময়
সর্বকাজে ইষ্ট দেবের চলে লীলা, ইষ্ট দেবের চলে লীলা। বাঁধলা তারে প্রেমের ডালে অলিক মায়া মোহনবাসী, বাজে ডাকে রাতে দিনে ওই ফাঁদেতে পড়িস না মন, ওই ফাঁদেতে পড়িস না মন, নে তোর পরম আপন চিনে। ও जय गुरु। जय गुरु कृष्ण, बहुत अच्छा गाया है। अभी नेक्स्ट मैं बर्णाली माँ को, छत्तीसगढ़ से बर्णाली चक्रवर्ती, आप लाइन पे है? बर्णाली लाइन में थी, बर्णाली, बर्णाली चक्रवर्ती। हेलो। हाँ हाँ माँ, आप आपका गाना हाँ, शुरू हमारा कीजिए। माँ आवाज आ रहा है मेरा? एकदम एकदम फर्स्ट क्लास आ रहा है, आप शुरू कीजिए। ओके, सबको जय गुरु। शीश तुम्हार करुणा, करुणा मयोही अशीष तुम्हार करुणा, करुणा मयोही त्रिभुवन भाषा प्रवाही करुणा मयोही अशीष तुम्हार करुणा, करुणा मयोही जरा मरण भय অনায়াসী করুলয়, শান্তি অক্ষয় বিতরিছ সদাই, শান্তি অক্ষয় বিতরিছ সদাহি, করুণা ময়োহি অশীষ তোমার করুণা, করুণা ময়োহি। जय गुरु। हाँ, और भी सुनने का इच्छा हो रहा है, इतना अच्छा लगा है। आप ठाकुर जी का चरण में और भी गाना देते रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद ठाकुर जी का आशीर्वाद आपका ऊपर सदा बरसे रहे। अभी नेक्स्ट मैं शिखा लाहिरी माँ को थोड़ा आलोचना करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। शिखा, तुम लाइन पे हो? शिखा लाहिरी।
हाँ 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 दीदी, जय गुरु। हाँ, अच्छा, जय गुरु, जय गुरु। परम दयाल से श्री ठाकुर के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिन एक विशेष दिन है, जिस दिन को हम आगमनी उत्सव के नाम से मनाते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर पाबना हिमायतपुर में जब सांप्रतिक दांगा का समय हुआ था, और उसी दौरान श्री ठाकुर जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, और अचानक से खराब होने के कारण ही शारीरिक पानी बदलने के कारण तभी डॉक्टर ने कहा कि ठाकुर को स्थान परिवर्तन करना चाहिए। और आज ही का दिन, ये 2 सितंबर को पाबना हिमायतपुर छोड़कर श्री ठाकुर आ गए थे देवघर धाम में। आगमनी उत्सव यथार्थ ही आगमनी उत्सव था। परम दयाल श्री ठाकुर का हर एक कदम मनुष्य शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए था। उन्होंने दिखाया आगमन का अर्थ है प्रारंभ, नए तरीके से। जिस हाल में पाबना हिमायतपुर से ठाकुर बड़ीमा श्री बरदा आए थे, और साथ में आए थे 2 बस भरकर अगणित श्री ठाकुर के पार्षद, जो श्री ठाकुर को त्याग नहीं करना चाहे, और जिस हालत में पाबना छोड़कर ठाकुर देवघर धाम में आए थे, तभी पाबना में श्री ठाकुर ने अपने हाथों से सत्संग का कर्मोद्योग शुरू किया था। सब कुछ छोड़कर, निस्व होकर, शून्य हाथ में ठाकुर पाबना छोड़कर आ गए इंडिया में। ठाकुर एक बार और दिखाए आगमन मतलब शुरू करना, कुछ नए तरीके से शुरू करना। ठाकुर जब आए थे तब ठाकुर का उम्र था 58 साल। 58 साल का मतलब होता है जब इंसान रिटायरमेंट एज में जाता है। रिटायरमेंट एज को ही 58 साल हम लोग मानते हैं, क्योंकि जिंदगी का हर काम हो जाता है, इंसान चाहता है कि विश्राम लेना। पुरुषोत्तम, वाकई ही पुरुषोत्तम तभी ठाकुर ने एक बार और प्रमाण किया कि अगर आप प्रकृति रूप से यज्ञ बनेंगे, अगर हर तरीके से आप कंप्लीट होंगे, आपके अंदर वो क्षमता प्रकृति तभी आपको देगी कि शून्य से लेकर तिल तिल से वो तिलोत्तमा, आज जो सत्संग आश्रम हम लोग देख रहे हैं, ठाकुर शून्य हाथ में आकर ये चीज हमारे लिए प्रस्तुत किए। परम दयाल का हर एक कदम था लोको शिक्षा के लिए। ठाकुर ने हमें यही सिखाया है इसके जरिए कि अगर ठाकुर ने सत्यनारायण में कहा है कि अर्थ मान यश के पीछे हमें भागना नहीं है। अगर हम पूरी तरीके से प्रकृत होंगे तो किसी भी उम्र में, किसी भी टाइम पे ये अर्थ मान यश हमारा सेवा करेगा। श्री ठाकुर ने सत्संग का जो भी कर्मोद्योग किया है, 2 दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि ठाकुर का जो कर्म का आंदोलन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित लोग, बहुत गुणी ज्ञानी विद्वान पंडित शिक्षित लोग भी थे, और साधारण से साधारण कर्म ठाकुर करवाए हैं नॉर्मल लोगों से। साधारण जो नॉर्मल पब्लिक है, जिनका इतना ज्ञान भी नहीं, इतना बुद्धि भी नहीं, अगर कुछ था तो ठाकुर के प्रति प्रश्नहीन अनुगत्य। ठाकुर हमें वही सिखाए कि निष्प्रश्न बनो। जिंदगी में अगर तुम्हारा किंतु किंतु नहीं रहेगा, सर्व अवस्था में सुखी रहना। ठाकुर जो बोले हैं वो बिना ओजोर में, बिना आपत्ति से, बरं परम आनंद से अगर हम वो पालन करें तो ही जीवन में सफलता आ सकती है। श्री ठाकुर आगमनी दिवस में जब आए थे, मैंने सुना है उस दिन आनंद बाजार के लिए कुछ नहीं था, तो शिष्य परिमा तभी सभी को, आज भी आगमनी उत्सव में वही प्रसाद दिया जाता है, तो वो दही चीरा तो वो मंगवाया गया था। और शिष्य परिमा यथार्थ ही वो जगत जननी है, स्वयं अन्नपूर्णा है। उन्होंने वो दही चीरा का मिश्रण बना के सबको एक एक निवाला खिलाया था। खाली वही था उस दिन का। इतने जो लोग अगणित कर्मी आए थे ठाकुर के साथ, और ठाकुर परिवार का खाना, तो इसीलिए आज भी आगमनी दिवस में यही खाना सभी को मतलब प्रसाद के तौर पे दिया जाता है। और आज भी शोभा यात्रा लेकर, ठाकुर बाड़ी से लेकर मतलब शोभा यात्रा जाती है बैद्यनाथ धाम स्टेशन पे, जहाँ पर श्री ठाकुर की पदधूलि है, जहाँ श्री ठाकुर आए थे। परम दयाल का जब जन्म हुआ था तभी माँ ने नाम रखा था अनुकूल। অকুলে পড়িলে দীনহীন জানে নোয়াইও শির কহিও কথা কুল দিতে তারে সেধো প্রাণপণে লক্ष्य करी तार नाशियो व्यथा। श्री ठाकुर अपने समस्त जिंदगी में यही जो नामकरण है उनको ठाकुर ने सार्थक किया है। भक्त की
वेदना में भक्त की पुकार में श्री ठाकुर हमेशा आए हैं। जब ठाकुर छोटे थे, बचपन की एक कहानी है, ठाकुर तभी बोल भी नहीं पाते थे। माता मनमोहिनी देवी, कृष्ण सुंदरी देवी और ठाकुर गोद में लेकर माता जननी देवी जा रही थी कुष्ठिया से हिमायतपुर। जब कुष्ठिया से हिमायतपुर ठाकुर आ रहे थे, तभी वो पद्मा नदी में कालवैशाखी का झड़ आया। इतना तूफान में नाव डगमगाने लगा, सभी लोग त्राही त्राही चित्कार करते हुए नदी में कूद पड़ रहे थे। माँ सोच रही थी क्या किया जाए। ठाकुर अस्फुट सर के माँ के कानों में बोले, माँ झाप दे, माँ अभी उतरो। ये सुनकर माँ जननी देवी भी समझ गई थी, यही मेरे प्रभु है, प्रभु मुझे कह रहे हैं। जब बीज भंवर में उन्होंने ठाकुर को लेकर कूदे, तो पहले तो लग रहा था कि क्या होगा, पर कूदने के बाद माँ को पता चला पानी तो ज्यादा नहीं था। इस अंधेरे में समझ में नहीं आया। तो हमारी दिन भी वैसे ही है। ठाकुर के जब काम आता है, अगर सर्व परिस्थिति में ठाकुर को प्रतिष्ठा करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहेगा, तो ठाकुर जो बोल के गए हैं कि तुम्हारे उन्नति के लिए तुम्हें और सोचना नहीं पड़ेगा, इसीलिए सत्संग करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, सदगुरु धरो। हम सभी का जीवन मंगलमय हो, परम दयाल हमारे साथ है। चाहे बाधा विपत्ति जिंदगी में कुछ भी आए, ठाकुर पार करेंगे। और तभी संभव होगा जब हर अवस्था में हम ठाकुर के हाथ और भी मजबूती से पकड़ पाएंगे, विश्वास हमारा और भी दृढ़तर होगा ठाकुर के प्रति। आइए आज के दिन को ठाकुर के चरण में प्रार्थना करते हैं, हम सभी ठाकुर के और बने। जय गुरु। बहुत अच्छा शिखा, बहुत ही कम समय में तुमने बहुत कुछ कह दिया है। और आज मैं जैसे कि हर बार मातृ सम्मेलन परिचालना करती हूँ, तो मैं बीच बीच में बात करती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ही कम बोलूंगी, क्योंकि आज हमारा पास और भी 3 माँ लोग है आलोचना करने के लिए। इसके लिए अभी मैं नेक्स्ट गौरी पालित माँ अंधेरी से उनको एक भजन पेश करने के लिए बोल रही हूँ। गौरी माँ है आप लाइन पे? हाँ हाँ माँ। हाँ, आप आपका भजन शुरू कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। ठाकुर ठाकुर करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। ठाकुर ठाकुर करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। नैना मेरी निहारे तुम्हें, सांस मेरी पुकारे तुम्हें। हाँ, नैना मेरी निहारे तुम्हें, सांस मेरी पुकारे तुम्हें। तुमको अर्पण करूं ये जीवन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। ठाकुर ठाकुर करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। मेरी नैया उभारो प्रभु, आके पार उतारो प्रभु। हाँ, मेरी नैया उभारो प्रभु, आके पार उतारो प्रभु। हो न जाए कहीं ये लगन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। ठाकुर ठाकुर करे मेरा मन,
अब तो दे दो प्रभु दर्शन। महामाया का द्वार छोड़कर रिश्ते नाते सभी तोड़कर, महामाया का द्वार छोड़कर रिश्ते नाते सभी तोड़कर आया मोहन मैं तुम्हारी शरण। अब तो दे दो प्रभु दर्शन। ठाकुर ठाकुर करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। ठाकुर ठाकुर करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत। और क्या है, ये सब नया गाना है। हमेशा हमारा सत्संग मातृ सम्मेलन में जो होता है उससे थोड़ा अलग गाना है, इसलिए और भी अच्छा लगा है। माँ ऐसे गाते रहे। जय गुरु, थैंक यू माँ। जय गुरु। अभी नेक्स्ट मैं माँ मिलन माँ को, वो 5 ग्राम से मिलन माँ हमारे साथ आई है, उनको एक मैं भजन पेश करने के लिए बोलूं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा जो मातृ संख्या है, मातृ सम्मेलन में जो वो दिन बढ़ते जा रहा है। आज 70-71 माँ लोग हम मातृ सम्मेलन में जमायत हुए हैं। एक्चुअली क्या है, ठाकुर जी ने भरपूर हमको सहयोग दिया है कि सत्संग करने के लिए। ये तो सत्संग ही है, माँ लोगों का सत्संग ही है, साधु संग करने के लिए, और इसका भरपूर आनंद हम उठाएंगे। जय गुरु। मिलन माँ आप शुरू कीजिए। मिलन माँ आप शुरू कीजिए, आप लाइन पे हो। जय गुरु। उनका नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम। हाँ, जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आवाज अच्छे है। आ रहा है आवाज आ रहा है। ठाकुर जी परम दयाल, ठाकुर जी परम दयाल, परम करुणा निरंजन, परम करुणा प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी परम दयाल, ठाकुर जी परम सकल दुख भाव वेदन हारी, परमानंद प्रिय भव भय हारी, सकल दुख भाव वेदन हारी, परमानंद प्रिय भव भय हारी। वीरनाथ स्वामी शरद विराज, विश्वनाथ स्वामी शरद विराज, चेतन वर्धन प्रभु जीवन आधार, प्रभु अवतार, प्रभु
अभयनायक प्रीति विनायक प्रिय विधायक सुखद पालक अभयनायक प्रीति विनायक प्रिय विधायक आलोक उज्ज्वल पावन पुरुष आलोक उज्ज्वल पावन पुरुष प्रभु दीनदाता प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी अपुरयमान जीवन परम आधार वैशिष्ट पानी अपुरयमान जीवन परम आधार भुवन विभूषित करुण अपार भुवन विभूषित करुण अपार शरण अमृत अपार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी परमानंद ठाकुर जी परमानंद परम करुणा निरंजन प्रभु अवतार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी परमानंद ठाकुर जी परमानंद जय तू नमः देव विशाल जय तू नमः नाथ शिवाय जय तू नमः परम दया जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा मिलन माँ, आपका तो हर गाना अच्छा होता ही है, लेकिन थोड़ा नेट का वजह से थोड़ा मतलब आवाज में थोड़ा वो हुआ है। आप भविष्य में आपका जो कॉर्ड है ना वो भी थोड़ा चेंज कीजिए, कभी कभी कॉर्ड का वजह से भी आवाज एकदम क्लियर कम आते हैं। लेकिन बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी तरह से आपने ठाकुर जी का ये परम दयाल का वर्णना किया है। थैंक यू अगेन। ठीक है, जय गुरु। अभी मैं कोमल तिवारी, कोमल लाइन पे हो ना? जय गुरु। हाँ जय गुरु। हाँ, तुम अभी हमारा सामने 10 मिनट के लिए जाजन करो। जय गुरु। ठीक, जय गुरु। परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमेरा अध्यक्ष जगत जननी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री शुक्रदादा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी माओं को मेरा हार्दिक जय गुरु। एक चीज जो आज मैंने कुछ ऐसे पहले से सोचा नहीं था कि मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा होता है कभी कभी कि जब काम आता है तो सब एक साथ चीजें आ जाती है। तो आज सुबह से कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिजी ही थी। तो अभी जैसे मातृ सम्मेलन शुरू हुआ तो एक चीज मेरे ध्यान में आई
तो मैंने सोचा आज इसी पे थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगी मैं। जैसे हम माँ लोगों की एक आदत होती है कि मैं जैसे कि मंदिर में जाके कुछ कर देती हूँ या ठाकुर जी का किसी भी उत्सव में मैं किसी तरह से सहभागी होती हूँ या पार्टिसिपेट करती हूँ, तो मैं 2-3 जन को बोले बिना रह नहीं पाती कि अरे इनडायरेक्टली भी हम लोग बोलते हैं, वो पता चलता है, डायरेक्टली नहीं कभी-कभी बोलते तो इनडायरेक्टली भी हम लोग कभी-कभी बोल देते हैं कि ये काम मैंने किया है या ये काम इस ये जो भी काम अच्छा हुआ है, अगर मैंने उसमें थोड़ा भी सहभाग किया है तो मैं उसमें ज़रूर बोलूँगी कि ये काम मैंने किया है। देखिए इस चीज़ से ना हम लोगों को बचने की ज़रूरत है। हम लोग जैसे-जैसे ठाकुर जी का नाम कर रहे हैं, जैसे-जैसे एक-एक साल पास हो रहा है, हम लोग वो अगर कोई पूछे कि आपको कितना साल दीक्षा लेके हुआ, तो हम लोग बोलेंगे मेरा तो इतना साल हुआ, उतना साल हुआ। सालों की गिनती नहीं होती, भक्ति भक्ति काउंट कैसे होती है? भक्ति काउंट होगी कि आप मौन रह के काम करें। आप ज़्यादा अपने काम के बारे में ठाकुर जी के प्रति देखिए हम अपने परिवार के लिए जब कुछ करते हैं, तो क्या हम सबको गा-गा के बताते हैं कि अरे आज मैंने मेरे बच्चे के लिए ये बनाया, मैंने मेरे पति के लिए ये किया, वो किया। रोज़मर्रा के जो काम हमारी होते हैं, जो ज़िम्मेदारी होती है, तो क्या हम वो गा-गा के सुनाते हैं सबको कि मैंने ये किया, मैंने वो किया? नहीं। वो तो रोज और कर ही रहे हैं हम। भले हमको कोई और बोलना भी नहीं पड़ता किसी को कि तुम ये काम करो या ये काम मत करो। हमारी जो ज़िम्मेदारी है, जो हमने अज़्यूम कर ली है, हम उसके हिसाब से ऑटोमैटिकली काम कर रहे हैं। हमको कोई बोले या ना बोले, समझते हुए हम काम करते हैं। तो जब ठाकुर जी, जिनको मैं बोलती हूँ कि मेरे परिवार के प्रथम मेंबर हैं ठाकुर जी, मेरे लिए प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है ठाकुर जी। ठाकुर जी नहीं तो मेरा जीवन नहीं, ठाकुर जी नहीं तो मैं नहीं। जब मैं इतना उनको प्यार करती हूँ, जब मैं इतना बोलती हूँ ठाकुर जी के बारे में, जब इतना मानती हूँ उनको, तो जब मैं उनके लिए काम करूँ, पहली बात तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जैसे अभी बदलापुर में मंदिर है, तो मैं मंदिर का ही एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मेंटेनेंस का कुछ ज़रूरत है। चाहे जब बाढ़ आती है मंदिर में जभी भी, तो वहाँ बहुत बहुत पैथेटिक सिचुएशन होता है, मतलब पूरा कीचड़ और गंदे मतलब सब गंदा हो जाता है सब। तो वहाँ जाके सफाई करना हो, चाहे मॉनेटरी वहाँ पे सपोर्ट करना हो, तो मुझे कोई आके बोलेगा, मुझे काफ़ी सारे लोगों का मैं देखती हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि अरे! हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। क्यों? क्यों बताना पड़ेगा? हम अगर बोलते हैं कि हमने इतना साल हो गया दीक्षा लेके, मैं जो लोग काफ़ी पुराने हैं, स्पेशली उनके बारे में बोलूँगी कि जितने पुराने आप होते हैं, एक फल भी जैसा पकता है उतना मीठा होता है, तो हमारे अंदर क्यों नहीं चेंज आता? हम भी जैसे पुराने होते जा रहे हैं, जैसे इतनी हमारे साल बढ़ते जा रहे हैं दीक्षा लेके, तो हमारे अंदर वो मैच्योरिटी क्यों नहीं झलकती ठाकुर जी के प्रति? हमारे अंदर वो मैच्योर्डनेस आना चाहिए कि पहले तो ज़िम्मेदारी मुझे खुद उठानी है। मुझे कोई आके बोले ना बोले, मुझे खुद से समझना चाहिए कि मैं कैसे सहभागी हो सकती हूँ या मैं कैसे शामिल हो सकती हूँ ठाकुर जी के काम में। और एक बार अगर मैं शामिल हो जाऊँ, तो मैं किसी को गा के ना सुनाऊँ। देखिए ये माँ लोगों की आदत होती है अक्सर कि आपका अगर बच्चे ने किया हो, चाहे आपके हस्बैंड ने किया हो या आपके घर से किसी ने भी ठाकुर जी के लिए कुछ काम किया हो, मंदिर के लिए कुछ काम किया हो, तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको ज़ाहिर ज़रूर करते हैं, पर इस चीज़ से हमको बचना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप बिल्कुल या जो करते हैं वो गलत करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही। पर मेरा इतना ही कहना है कि हमको इस चीज़ से बचना चाहिए, इस आदत से बचना चाहिए क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है कि दाएँ हाथ से दिया हुआ दान बाएँ हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये इस तरह का जब फीलिंग मेरे लिए आएगा, मैं ये समझूँगी कि ठाकुर जी को मैं जब इतना मानती हूँ, तो मेरे लिए मेरा वो जो बोलने की आदत है वो ऑटोमैटिकली कहीं न कहीं उसमें फुल स्टॉप लग जाएगा। मेरे को मेरा एक जो सेंस है वो मेरा खुद ही मुझे बोलेगा कि नहीं, आपको गाना नहीं है, ठाकुर जी के लिए किया है आपने, तो ठाकुर जी आपके ही हैं, आपने अपने लिए ही किया है। आप अपने ही कर्म सुधार रहे हैं, आप अपना ही जीवन सुधार रहे हैं, तो उसके लिए आप किसी को हाँ, बेस्ट एग्जाम्पल अगर उदाहरण के तौर पे मुझे देना है कि कोई बिल्कुल नहीं कर रहा और मैं उसको उदाहरण देना चाहूँ कि देखो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं सब लोग मिलके और तुमको भी करना चाहिए, तो वो बात अलग होती है। लेकिन अगर मैं प्रशंसा के लिए बोलूँ तो वो बात अलग होती है। मुझे प्रशंसा के लिए कभी ठाकुर जी का काम ना करना चाहिए और ना ही कभी ठाकुर जी के काम में प्रशंसा लूटने का मेरा इंटेंशन नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे एक नारी नीति में एक छोटा सा वाणी पाठ है, बिना किए दावा, किसी के लिए किए बिना, कुछ किए बिना अपना समझकर दावा न करो, पाओगी नहीं बल्कि लांछित होगे। तो किसी के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और मैं खाली उसको मुंह पे बोलूं कि अरे ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे अपने हैं, लेकिन मैं उनके लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उनको इस तरह से बोलूं, क्योंकि ठाकुर जी ने बोला है जब आप किसी को अपना मानते हैं, जब आप किसी को प्रेम करते हैं, ठाकुर जी ने देखिए प्रेम का डेफिनेशन क्या बताया है कि आप कैसे समझेंगे कि आप किसी को प्रेम करते हैं या नहीं, या कोई आपको प्रेम करता है या नहीं, कैसे समझेंगे कि आप अपने प्रेमी के लिए, जिसको भी आप प्रेम करते हैं, आपके प्रेमी के लिए आप बिना कहे जब चीजें करना शुरू करेंगे, जब उनकी हर बात समझेंगे और बात को समझते हुए उनके लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे, तब माना जाएगा कि आपका प्रेम निश्चल प्रेम है। तो ये जो चीज है, ठाकुर जी ने यहाँ जो वाणी कहा है कि मैं किसी के लिए बिना कर कुछ नहीं रही हूँ और मैं दावा कर रही हूँ कि वो मेरे अपने हैं, तो ये गलत है। तो यही ठाकुर जी के लिए भी अप्लीकेबल है कि हम जब ठाकुर जी को हम लोग बोलते ठाकुर जी आप मेरे अपने हैं, आप मेरे फैमिली के प्रथम मेंबर हैं, तो हमको अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या मैं ठाकुर जी के लिए अनकंडीशनल प्रेयर है मेरा? क्या मैं ठाकुर जी, मुझे मेरा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि ठाकुर जी मैं आपका ये काम कर दूं फिर मुझे ये दे देना, ठाकुर जी मैं ये कर दूं फिर मुझे मेरा ये काम करवा देना। क्यों ठाकुर जी को हम हमेशा क्यों बोलते हैं, ये शर्त क्यों रखते हैं? कुछ भी करेंगे तो हम शर्त क्यों रखते हैं? बिना शर्त के हमको काम करना है, हमको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करना है। और ठाकुर जी आप एक करेंगे, ठाकुर जी आपको 100 गुना लौटाएंगे ही लौटाएंगे, लेकिन आपको उतना विश्वास उनके ऊपर रखते हुए और उनके बताए हुए मार्ग पे चलते जाना है। और माओ का एक खास करके आदत होता है, इसलिए मैं बोलूंगी कि आप कीजिए, ठाकुर जी के लिए जितना हो सके करें, लेकिन प्रशंसा के लिए बोलिए या वाहवाही लूटने के लिए इस तरह से जो हमारी एक आदत होती है कि हम बोलते हैं कि मैंने ये किया या मेरे हस्बैंड ने किया, मेरे बच्चों ने किया, इस चीज से हमको बचने की बहुत बचने की जरूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता ही है कि फिर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो आप बिना बोले कीजिए, बिना बोले करने में जो आनंद है कि आप किसी को बोलेंगे नहीं और सिर्फ आप जानते हैं और आपके ठाकुर जानते हैं आपने क्या किया, उससे बढ़कर क्या बात है। सिर्फ आप जानते हैं आप ठाकुर जी को कितना प्यार करते हैं और ठाकुर जी जानते हैं कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। तो आपका और ठाकुर जी के बीच में बहुत सारे सीक्रेट्स रहना भी जरूरी है। और वो सीक्रेट यही है कि ठाकुर जी मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, वो मैं लोगों को गा के बोलने का जरूरत नहीं है, मेरे एक्शन से समझ में आना चाहिए, मेरे कर्मों से समझ में आना चाहिए। और जब मैं बोलती हूँ कि मेरा 20 साल हो गया दीक्षा लेके, मेरा 30 साल हो गया दीक्षा लेके, मैं बोलूंगी 20 साल 30 साल से भी बेहतर वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने 2-3 साल ही हुआ होगा दीक्षा लेके, लेकिन बहुत अच्छी तरह से अगर ठाकुर जी की चीजों को समझते हुए अपने जीवन में उतार के अगर चल रहे हैं, तो वो लोग हमसे बेहतर हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि हमारी जो जैसे मैं शुरू में बताया कि फल पकता है तो मीठा होता है, वैसे ही जैसे हम इस भक्ति के क्षेत्र में परिपक्व हो रहे हैं, तो हमको परिपक्व होने की जरूरत है। अगर नहीं हो पा रहे हैं किसी भी चीज में, कहीं भी हमारी गाड़ी अटक रही है, तो हमको वो फाइंड आउट करने की जरूरत है कि हम कहाँ अटक रहे हैं, हम कहाँ कम रह जा रहे हैं। क्यों नहीं, जो लेवल, जैसे हर एक चीज में हम एक उन्नति ढूंढते हैं ना, कि बच्चा पढ़ाई में उन्नति कर रहा है कि नहीं, बच्चा करियर में उन्नति कर रहा है कि नहीं, आप खुद करियर में उन्नति कर रहे हैं कि नहीं, हर जगह तो उन्नति ढूंढते हैं आप। स्पिरिचुअल लाइफ में भी उन्नति ढूंढनी चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ में मेरी उन्नति हो रही है या नहीं। मैं ठाकुर जी को इतने सालों से फॉलो कर रही हूँ, तो क्या मेरे अंदर भी वो चीजें डेवलप हो रही है? क्या मेरे आत्मा की उन्नति हो रही है? क्या मैं उतना एलिवेटेड हो पा रही हूँ? नहीं हो रही हूँ, तो मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि मैं कहाँ कम रह पा रही हूँ, कम हो रहा है मेरा, या कहीं गलती हो रही है मेरे से, तो मुझे वो पकड़ में आनी चाहिए। इतना ही बोलूंगी मैं। अंत में सभी माओं का मंगल चाहते हुए जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा। ये हमारा जो मातृ सम्मेलन का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें ऐसे सारे बातें भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते, सिर्फ श्री बड़ी माँ का अष्टगुण, बड़ी माँ ने क्या क्या, श्री ठाकुर ने क्या क्या, श्री ठाकुर ने क्या बोला, वो लेके हम मतलब हमेशा चर्चा पे रहते हैं। लेकिन हमारा क्या दायित्व है वो सही है, वो उसके लिए भी हमको सोचना जरूरी है। थैंक यू कोमल। अभी मैं नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए बढ़ते हुए मीनाक्षी मोहंती फ्रॉम दिल्ली। माँ आप लाइन पे हो? जय गुरु।
अच्छा, जय गुरु। आप आपका भजन पेश कीजिए। दीनबंधु दीननाथ है, तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। दीनबंधु दीननाथ है, तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। बिन तेरे ये जीवन मेरा, बिन तेरे ये जीवन मेरा अंधियारा काला में होया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ ये, तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा, चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा आलोकित करे भुवन सारा। आलोकित करे भुवन सारा। करुणांकित तेरे मुस्कान ने, करुणांकित तेरे मुस्कान ने जग में शांति स्वस्ति लाया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। परम प्रिय है तुमको पाकर, परम प्रिय है तुमको पाकर अयुत आनंद मुझ पर छाया। अयुत आनंद मुझ पर छाया। शून्य हृदय में प्रभु बरनाथ है। शून्य हृदय में प्रभु बरनाथ है। अमृत धारा तुम्हें बहाया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। बिन तेरे ये जीवन मेरा, बिन तेरे ये जीवन मेरा अंधियारा काला में खोया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। तेरे रंग मेरे हृदय रंगाया। जय गुरु माँ। जय गुरु। मीनाक्षी माँ, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा है कि हम लोग ई मात्र सम्मेलन में है, क्योंकि आपका साथ जो वाद्य यंत्र जो सब बज रहा है, इससे तो एकदम लाइव परफॉर्मेंस ही लग रहा था। बहुत अच्छा हुआ। और आप दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। आगे भी हम आपको आमंत्रण देंगे। जय गुरु। ठीक है, जय धन्यवाद। गुरु।
अभी मैं सुलेखा कर्मकार बदलापुर से, सुलेखा माँ लाइन पे हो ना बदलापुर से, सुलेखा हाँ माँ। जय हाँ, जय गुरु जय गुरु। तुम तुम्हारा भजन पेश करो। जय गुरु। जय আমার বড় মায়ের ডাকে বিশ্ব জগৎ জাগে, বড় মায়ের ডাকে বিশ্ব জগৎ জাগে, তোমার কৃপার নেই তো তুলনা। মা লক্ষ্মী মা জগৎ জননী বড় মা, মা লক্ষ্মী মা জগৎ জননী বড় মা। আমার বড় মায়ের ডাকে বিশ্ব জগৎ জাগে, বড় মায়ের ডাকে বিশ্ব জগৎ জাগে, তোমার কৃপার নেই কো তুলনা। মা লক্ষ্মী মা জগৎ জননী বড় মা, মা লক্ষ্মী মা ভুবন মোহিনী বড় মা। লাল পেরে সাদা বসন অঙ্গে শোভা পায় তোমার দিব্য রূপে, উজ্জ্বল ছটায় দীপ্ত বিশ্বময়। লাল পেরে সাদা বসন অঙ্গে শোভা পায় তোমার দিব্য রূপে, উজ্জ্বল ছটায় দীপ্ত বিশ্বময়। চন্দ্র সূর্য ছড়াই জ্যোতি, চন্দ্র সূর্য ছড়াই জ্যোতি, আলো করে আরাধনা। মা লক্ষ্মী মা জগৎ জননী বড় মা, মা লক্ষ্মী মা ভুবন মোহিনী বড় মা। বিশ্ব জুড়ে সবার প্রাণে তোমার দিশান বাতাস মনে, জাগাও আশা করো বাসনার অবসান। বিশ্ব জুড়ে সবার প্রাণে তোমার দিশান বাতাস মনে, জাগাও আশা করো বাসনার অবসান। মুক্তি ভরে পুজিলে তোমার, মুক্তি ভরে পুজিলে তোমার, দূরে পালায় শতব যতনা। মা লক্ষ্মী মা জগৎ জননী বড় মা, মা লক্ষ্মী মা ভুবন মোহিনী বড় মা। আমার বড় মায়ের ডাকে বিশ্ব জগৎ জাগে, বড় মায়ের ডাকে বিশ্ব জগৎ জাগে, তোমার কৃপার নেই কো তুলনা। মা লক্ষ্মী মা জগৎ জননী বড় মা, মা লক্ষ্মী মা ভুবন মোহিনী বড় মা। আলতারাঙা চরণ তলে ঠাঁই দিও গো মা রন্ধে রন্ধে,
ছড়িয়ে দিও জ্ঞানের চেতনা আলতারাঙা চরণ তলে ঠাই দিও গো মা রন্দে রন্দে ছড়িয়ে দিও জ্ঞানের চেতনা অভয় চরণ পেলে মুখ খোলা মেলে অভয় চরণ পেলে মুখ খোলা মেলে এইটুকু চাই আর কিছু চাই না মা লক্ষ্মী মা জগত জননী বলো মা মা লক্ষ্মী মা ভুবন মোহিনী বলো মা আমার বড় মায়ের ডাকে বিশ্ব জগৎ জাগে বড় মায়ের ডাকে বিশ্ব জগৎ জাগে তোমার কৃপার নেই কো তুলনা মা লক্ষ্মী মা জগৎ জননী বড় মা মা লক্ষ্মী মা ভুবন মোহিনী বড় মা মা জগৎ জননী বড় মা মা লক্ষ্মী মা জগৎ জননী বড় মা। जय गुरु। बहुत अच्छा। नेट के लिए थोड़ा थोड़ा आवाज का क्रैक क्रैक जैसे आ रहा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गाया है। थैंक यू सुलेखा। अच्छा, अभी मैं हमारा बीच में आलोचना करने के लिए स्मृति मंडल माँ लखनऊ से। माँ आप लाइन पे हो? स्मृति मंडल लखनऊ से। स्मृति मंडल माँ आप मुझे सुन रहे हो? जय गुरु। अच्छा हाँ, जय गुरु माँ। हाँ, आप आपका आलोचना शुरू कीजिए। मेरा वॉइस क्लियर है ना माँ? एकदम क्लियर है। आपका टाइम है माँ 10 मिनट। हाँ ओके 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 ठीक है। जय गुरु। आर्य कृष्टि के परम उद्दाता श्री ठाकुर श्री बड़ी माँ श्री बौरदा परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव श्री बाबाई दा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा प्रणाम और जय गुरु। यहाँ ऑनलाइन में उपस्थित सभी गुरुजनों को, भक्तिमयी माताओं को मेरा आनंद जय गुरु और प्रणाम तथा सभी छोटे बच्चों को मेरा स्नेह और ढेर सारा प्यार। आज आपने मुझे यहाँ पे जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज जो हम 75वें आगमनी उत्सव माने अनुक्लब्ध को मना रहे हैं उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। वैसे मुझे बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता है, मुझसे पहले दो माओं ने इतना अच्छा आलोचना किया है, मतलब बहुत अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका सुन के। फिर भी मैं थोड़ा सा जो है बोलने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मेरी दीक्षा जो है मेरी शादी के बाद हुई। उससे पहले मैं ठाकुर जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जब मेरी शादी हुई, दीक्षा हुई, उसके बाद ही मैं थोड़ा थोड़ा सा ठाकुर जी को जानने लगी, समझने लगी। ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है, जितना भी जाना जाए वो भी बहुत कम है। ठाकुर जी एक पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम क्यों आते हैं धराधाम पे, इसका एक दृष्टांत तो मुझे मेरी 6 साल की बेटी है तो वो एक क्वेश्चन करती है तो वो उससे समझ में आया कि उसने जो पूछा, वो पूछती है कि जो है ठाकुर जी आते हैं तो ठाकुर जी ने तो सब चीज को बनाया है, नर नारी पुरुष पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ तो ठाकुर जी ने बनाया है, लेकिन ठाकुर जी को किसने बनाया है? तो ठाकुर जी को किसने बनाया है? तो उससे हमको समझ में ये आया कि पुरुषोत्तम आते हैं सृष्टि पर, धराधाम पर नर रूप में लीला करने के लिए, जो सृष्टि के रचयिता हैं। और ठाकुर जी की दया और प्रेम कितने दयामयी थे और कितने प्रेममयी थे, जिसका तो बहुत उदाहरण हम लोगों के सामने है। तो एक बार की घटना मुझे याद आती है, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, सरस्वती में भी पढ़ी थी। तो उसमें जो है अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं हेनरी, तो वो ठाकुर जी के पास आते हैं। ठाकुर जी के पास रहने के बाद में वो बहुत इम्प्रेस होते हैं ठाकुर जी से।
तो जब जाने लगते हैं तो ठाकुर जी के पास में वो एक ब्लैंक चेक देते हैं कि ठाकुर जी आप इसमें अपने हिसाब से अमाउंट भर लीजिए। तो ठाकुर जी वो चेक उन्हें वापस कर देते हैं। तो वापस करने के बाद में जो है हेनरी पूछते हैं, ठाकुर जी आपने चेक वापस कर दिया, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या लेंगे। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो हेनरी मतलब रोने लगते हैं, बोलते हैं कि जो है आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ सभी ने जो है मुझसे कुछ ना कुछ मांगा है, मेरा पैसा, मेरा ये सब कुछ, लेकिन आज मुझे पहला एक इंसान ऐसा मिला है जिसने सिर्फ मुझे, हेनरी को मांगा है। अब वो इतना रोने लगते हैं, इतना रोने लगते हैं। तब जो है ठाकुर जी कहते हैं जब आप अमेरिका वापस जाएं तो आप पहुंचने के बाद में मुझे चिट्ठी लिख के ये बताएंगे कि आप कैसे हैं। तो ये है हमारे ठाकुर जी, मतलब इतनी दया, इतनी करुणा केवल ठाकुर जी ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। हम ठाकुर जी की दया केवल जो है केवल नर रूप में ही सभी को नहीं मिली है, वो पशु पक्षी पेड़ पौधे तक को जो है ठाकुर जी की दया जो है मिली है। एक दिन ठाकुर जी शाम के टाइम में पहाड़वाड़ी में टहलने के लिए जाते थे। तो ठाकुर जी ने एक जो है घर बनवाने के लिए निर्देश दिया था। तो ठाकुर जी जो है पहाड़वाड़ी की तरफ टहलने के लिए निकलते हैं, तो उस घर की तरफ से होके गुजरते हैं। तो जब निकलते हैं तो वो एकदम से रुक जाते हैं। रुकने के बाद में जो है वो थोड़ा दुखी स्वर से बोलते हैं कि हे खोकुन, ये क्या हुआ। तो खोकुंदा बोलते हैं कि क्या हुआ ठाकुर जी। तो बोलते हैं कि जो आम का पेड़ था इस पे जो डाली थी ये कटी हुई है। अब खुकुंदा क्या बोले, क्योंकि ये काम तो खुकुंदा ही का था, क्योंकि जो छत की जो ढलाई हुई थी वो उस ढलाई में कोई परेशानी ना हो, ढलाई सही से हो जाए, तो खुकुंदा ने वो आम की डाली जो थी उसको काट दिया था। ठाकुर जी बहुत दुखी होते हैं। वहां पे डॉक्टर प्यारीदा खड़े होते हैं, प्यारीदा से बोलते हैं कि प्यारी तू जरा इस पे थोड़ा सा मलहम कर दे और इसको पट्टी से बांध दे, हो सकता है इसमें नए पल्लव आ जाए। तो इतना क्या कि ठाकुर जी बस वहीं बैठ जाते हैं और बहुत सुस्त हो जाते हैं। उसके बाद में प्यारीदा वैसे ही करते हैं, जैसे ठाकुर जी बोलते हैं वैसे ही करते हैं। फिर जो है ठाकुर जी पहाड़वाड़ी की तरफ कभी भी घूमने नहीं जाते हैं। कुछ दिन निकल जाता है, फिर एक भक्त आके जो है उनको बता ठाकुर जी के पास आते हैं, फिर बोलते हैं कि ठाकुर जी वो जो आम का जो पेड़ था उस पे जो है नए पल्लव आ गए। ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होके फिर वो जो है जाते हैं वहां, देखते हैं, देख के मतलब उनको इतना आनंद आता है देख के। फिर वो जो है फिर तभी से फिर वो पहाड़वाड़ी की तरफ फिर से वो टहलने जाना अपना शुरू कर देते हैं। वर्तमान में पुरुषोत्तम है और वही राम है, वही कृष्ण है, वही मोहम्मद है। ठाकुर जी की एक वाणी है, बुद्ध ईशा में विवेक करते, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में जीव उद्धार हित आविर्भूत होते, एक ही है क्या नहीं जानते। इसी पर मुझे एक अंडमान निकोबार की एक घटना याद आती है। वहां पे जो है अपना केंद्र मंदिर है ठाकुर जी का। तो वहां पे एक भक्त आते थे, एक दादा थे। तो वो दीक्षित नहीं थे, नॉन दीक्षित थे, तो लेकिन वो राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो वहां पे केंद्र मंदिर में प्रेयर वगैरह होती थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था, भजन कीर्तन होता था, बहुत अच्छा लगता था, वो आके बैठते भी थे। तो वहाँ जो दादा लोग थे तो उन्होंने कहा कि दादा आप दीक्षा ले लीजिए। तो वो मना कर देते हैं कि नहीं मैं दीक्षा नहीं लूंगा, मैं तो राम का भक्त हूँ और मैं उन्हीं का ही गुणगान करता हूँ, उन्हीं की भक्ति में मैं लीन रहता हूँ। तो वहां दादा लोगों ने ज्यादा प्रेस नहीं किया और बोले ठीक है आपको जैसा अच्छा लगे। अब ऐसे ही चलता जाता है, कुछ दिन तक चलता जाता है। उसके बाद में वो दादा जो है एक दिन नाम ध्यान करने के लिए सभी लोग बैठे होते हैं, तो दादा भी अपना राम का जो है ध्यान कर रहे होते हैं। अब वो ध्यान करते 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 वो देखते हैं कि जो ठाकुर जी की जो मूर्ति है वो राम की जैसी उनको दिख रही है। वो आँख खोलते हैं तो उनको सही में ही जो है ठाकुर जी की मूर्ति में राम दिखाई दे जाते हैं। फिर वो बंद कर लेते हैं आंखें, फिर वो थोड़ी देर ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद में फिर वो जब दोबारा आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि नहीं वो ठाकुर जी ही हैं। वो
जो है ऐसे करते करते वो 2-3 बार ऐसे टेस्ट करते हैं, उसके बाद में वो मतलब झरझर आंसुओं से रोने लगते हैं। रोने के बाद में वहां पास में जो दादा बैठे होते हैं तो वो पूछते हैं कि दादा आप क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं ऐसे? तो वो दादा बोलते हैं कि दादा मुझे दीक्षा लेनी है और आज ही लेनी है, अभी लेनी है। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो सारा वृत्तांत उनको बताते हैं। इस तरीके से उन दादा की दीक्षा हो जाती है। आज हम सभी लोग मातृ सम्मेलन कर रहे हैं, तो ठाकुर जी ने नारियों के विषय में क्या कहा है? ठाकुर जी ने नारियों के लिए एक ग्रंथ दिया है, नारी नीति, जिसमें 180 वाणियां ठाकुर जी ने दी हैं और जिसको कि बड़ी माँ ने एक एक वाणी को मूर्त करके उठाया है। उसमें कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज को बड़ी माँ ने उसको करके हमको दिखाया है, सिखाया है। हम नारियों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हम लोगों की ससुराल होती है। नारी को एक लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लक्ष्मी मतलब कि लोग को रखा, माने जो है ध्यान रखना, हर चीज का ध्यान रखना। जब एक लड़की ससुराल में जाती है शादी के बाद में, तो नया नया माहौल होता है, नए रिश्ते होते हैं, नए लोग होते हैं, स्वामी होते हैं, सास ससुर होते हैं, नंद होती हैं, देवर होते, सभी होते हैं। तो सभी लोगों को खुश करना है, खुशी करके अपने संसार को जो है आगे बढ़ाना है। तो उसको किस तरीके से अपने संसार को खुशी रख सकती है, तो उसके लिए जो है उसको ये सबसे पहले जानना होगा कि किसको क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है। जैसे मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है, मेरे सास को क्या पसंद है, मेरे ससुर को क्या पसंद है। मेरे ससुर को दाल पसंद है, तो मैं उन्हें प्रतिदिन कोशिश करूं कि एक दाल उनको दूं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो है हस्बैंड, उनको जो है इष्ट केंद्रित करके चलना। ठाकुर जी जो है बोले हैं मैन मेकिंग इंडस्ट्री, तो मैन मेकिंग इंडस्ट्री में जो है ठाकुर जी किसको बोले हैं मैन मेकिंग इंडस्ट्री? मतलब एक तो उसमें नर होना चाहिए, एक नारी होनी चाहिए। और तो जो है नर और नारी को किस तरीके का होना चाहिए? तो पहले जो है पुरुष है, तो पुरुष को इष्ट केंद्रित होना चाहिए। और जो नारी है उसको जो है अपने हस्बैंड के सेंट्रिक होना चाहिए। तो और जब जो है एक नारी जो है अपने हस्बैंड को इष्ट केंद्रित कर देती है और खुद जो है जब वो अपने हस्बैंड के जो है स्टिक हो जाती है, और जब उनका जो है लिबिडो यूनिसेंट्रिक जो है लॉर्ड हो जाते हैं, हस्बैंड एक पुरुष के और एक नारी की लिबिडो सेंट्रिक उसके हस्बैंड हो जाते हैं, तभी एक दाम्पत्य जीवन के माध्यम से आविर्भाव होता है एक आदर्श संतान का, जिसके लिए ठाकुर जी ने बोला है स्वामी के प्रति आकर्षण जैसा, सूत भी पाता जीवन वैसा। ठाकुर जी की जो है एक वाणी है, लिखाई पढ़ाई में दक्ष होना ही शिक्षा, उसको कहीं नहीं, अभ्यास व्यवहार व सहज ज्ञान हुआ नहीं तो शिक्षा नहीं। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहज ज्ञान हम लोगों में अभी भी कम है। तो उसके लिए ठाकुर जी क्या कहते हैं? तो उसके लिए ठाकुर जी ने हमें तो यही है, हमें ये गुरु बताते हैं कि जो है हमें सुकेंद्रित हमारा चलन कैसा होना चाहिए। और जो है ये हमें वो बता के भी गए हैं, दिखा के भी गए हैं, सिखा के भी गए हैं। बोलते हैं ना पौराई पावर जननी, तभी तो ठाकुर जी ने हमें आचार्य परंपरा देके गए हैं। इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रे शरीर सुप्त थे के जयंतो तिनी निरंतर। जब हम देवघर में जाते हैं तो वहां देखते हैं पिता पुत्र की लीला, सास बहू की लीला, सास बहू की लीला, ससुर बहू की लीला, और कितनी लीलाएं हम वहां जाकर देखते हैं। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक हम वहां ये सब कुछ जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम लोग नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए ठाकुरबाड़ी में एक बार जाना बहुत जरूरी है, साल में कम से कम एक बार जाना चाहिए। तो वहीं से हम सीखते हैं, वहीं से हमें सीखना भी चाहिए कि जो है हमें उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है। बस अब मैं और आगे नहीं बढ़ूंगी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। सभी की मंगल कामना परम दयाल के श्री चरणों में करती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। स्मृति, तुम्हारा ये मिष्टी मधुर जो कथन है बहुत अच्छा लगा हमको, और तुमने जो रोशनी डाला है नारियों का
प्रति ये संसार में बहुत बहुत जरूरी है, खास तौर पे आजकल का जो हम नारी है उनके लिए है। धन्यवाद। अभी मैं माइती माँ को आखिरी जो भजन है वो पेश करने के लिए बोलूंगी। उसके बाद हमारा एक और फरीदाबाद से विनोदा माँ का आलोचना है। माइती माँ, आप सुन रहे हो मुझे? जय गुरु माँ। हाँ, आप आपका कीर्तन पेश कीजिए। जय गुरु। माँ, आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है। ओके माँ, जय। जय गुरु। सभी को मेरी हार्दिक जय गुरु। दीनो दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनो दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक ईश्वर में तेरे तारण पीड़न मालिक ईश्वर में तेरे तारण पीड़न जीवन दीनो दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ। सद्गुरु तुम हो सामर्थ, सद्गुरु तुम हो सामर्थ, प्राणन शक्ति जगाओ। पूरन पुरुष दर्द प्राण मुक्त इष्टाधार मेरे। पूरन पुरुष दर्द प्राण मुक्त इष्टाधार मेरे। दीनो दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभ वर्षे। शासन है विधि विधान परम दयाल समदर्शी। पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभ वर्षे। शासन है विधि विधान परम दयाल समदर्शी। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राण आधार। ईश्वर प्रतीक गुरु
प्रीति मुखारे प्राण आधार दीनो दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम दयाल आधार दीनो दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए इष्ट सेवा इष्ट करम सत धर्माधार मेरे इष्ट सेवा इष्ट करम सत धर्माधार मेरे दीनो दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे परम आधार मेरे परम आधार मेरे जय गुरु। जय गुरु। हाँ, जय गुरु माइती माँ, बहुत अच्छा। अभी मैं फरीदाबाद से विनोदा हालदार माँ को, माँ लाइन पे है आप? जी हाँ, जय गुरु माँ। अच्छा, जय गुरु माँ, आप 15 मिनट आलोचना करेंगे, ठीक है? माँ कितनी समय है मेरी, थोड़ी से बता दीजिए उस मुताबिक। 15 मिनट। ठीक है जी माँ, ओके। जय जय गुरु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित समस्त श्रद्धालु अनुयायियों को मेरी दिली निचोड़ जय गुरु। परिचालकर्ता के लिए एवं परिचालिका कर्त्री के लिए दिली आभार एवं बहुत बहुत सम्मान। अभी इस समय जो भादों के महीने चल रही हैं, सर्वोत्तम है, अतीव पुण्य पवित्र पावन महीना है। इसी भादों महीने के आज के दिन जो है एक अतीव पुण्य है, पवित्र एवं परिपूर्ण मात्रा में एक शुभागमन के दिवस है, जिसे हर साल एक विशाल जमायत के साथ मनाया जाता है देवघर धाम में, एवं सुदीर्घ 74 साल से यह मनाई जा रही है। युगों से हम देखते आ रहे हैं कि जुगाचार्य जो अपनी सृष्टि पोषण एवं वृद्धि की रक्षा खातिर न रूप धारण करके धरती पे आते हैं, वह समग्र जीवित दशा में एक स्थान से भी अवस्थान करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीवित दशा में हम देख पाते हैं कि प्रत्येक की जीवन अलग अलग पड़ाव में अलग अलग स्थानों पर रहते हुए ही लीला करते हैं। उसमें कुछ तो होता है यह कि परिस्थिति को संभालना, और कुछ कारण यह भी हैं कि विभिन्न स्थान में अवस्थितों में सात्वत वार्ता को पहुंचाना। युग पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, हम सब जानते हैं कि अयोध्या से उनका बड़ा पला हुए अयोध्या, वहां से फिर वनवास सुदीर्घ 14 साल, उसके बाद जब अयोध्या है फिर से भी उनको जीवन यात्रा अयोध्या में सहज नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम देखते हैं, महापुरुष श्री कृष्ण जब मथुरा में जन्म हुए, द्वारका में गए। युग पुरुष मोहम्मद की बात करते हैं तो वह भी मक्का से मदीना गए। श्री चैतन्य देव की बात करते हैं तो नदिया से पूरी धाम गए। इस प्रकार एक ही जगह को पूर्ण तौर पर छोड़ के चले जाने का एक जैसे रीत है। कई बार कहा जाता है कि मानव रूप में परमात्मा जब आते हैं, प्रकृति को कुछ मोल चुकानी पड़ती है। यह भी उसकी एक तरीका है या तौर है, कह सकते हैं। परम प्रेम में शिष्ट ठाकुर जी पावना जिले के हिमायतपुर गांव में जन्म ग्रहण किए, बड़े हुए। सत्संग की पूर्ण प्रतिष्ठा भी हुआ। शून्य से पूर्ण रूप में जीवन के ज्यादा समय 58 साल की उम्र तक समस्त कुछ प्रतिष्ठित किए उन्होंने सत्संग
हिमायतपुर में। लेकिन जीवनीय जो अवशेष अवस्था अर्थात 22 से 23 साल महज होगी, सत्संग देवघर में उन्होंने समग्र लीला प्रतिष्ठित करी। यही रूप चल रही थी हिमायतपुर में। किसी को नहीं पता था कि इसमें एक बहुत सा बड़ी परिवर्तन आ सकती है। लेकिन 1946 साल की जब शुरू हुई, उस समय से ही ठाकुर जो अस्वस्थ होने लगे एवं उस अस्वस्थता में उनको घुषुड़ी नामक एक जगह पे ले जाया गया। उस जगह पे भी उन्होंने कुछ दिन रहे, लेकिन उनकी अस्वस्थता शरीर में तो था नहीं, था उनके मन में। बड़े बड़े चिकित्सक द्वारा जांच भी करवाई गई। डॉक्टर साहब एक ही बात करते थे कि ठाकुर जी में कोई बीमारी है ही नहीं, उनकी शरीर ठीक है, परंतु उनमें एक अस्थिर भाव, रक्तचाप अतिरिक्त होना, नींद नहीं आना, भूख बिल्कुल नहीं था। उन्होंने सबों ने सलाह दी कि वायु परिवर्तन की जरूरत है। अगर इस स्थान से प्रभु को छुड़ा के कहीं और लिया जाए तो उस परिस्थिति में मंगलमय के शरीर मन में हो सकता है कोई परिवर्तन आ सके, क्योंकि यह जो प्रभु की अवस्था, इनकी कारण ही यह था कि राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति में प्रचंड बदलाव देखा गया। उस समय हिंदू एवं मुस्लिम जो भाई भाई की तरह समग्र एक साथ रहने लगे थे, उस अवस्था में इसमें एक आपसी तिक्त मनोभाव सृष्टि हो गई। एवं बढ़ते बढ़ते आप सब जानते हैं कि मन सबसे बड़ी बात होती है। मन मान ले तो वह बुरा, और मन मान ले तो उसी में अच्छाई दिख जाती है। वही परिस्थिति देश में सृष्टि हो गई। उस समय 1946 साल की बात है, 16 अगस्त के दिन कोलकाता में एक रैली निकाला जाए ऐसी व्यवस्था की गई थी, लेकिन वह रैली एक भयावह मृत्यु की दशा में बदल गई है। और इसी चीज की पहले से ही भनक प्रभु मंगलमय दे रहे थे। हिमायतपुर बैठे बैठे बहुतों जनों से आलाप किए, बहुतों जनों से बातें की। इस दिन की तो उन्होंने सीढ़ी से बोले नहीं थे, लेकिन उस दिन आप मानोगे नहीं मेरी माताएं, असहाय एवं निर्दोष हजारों हजारों नर नारी व्यभिचारी रूप से निहत हुए। इस खबर बहते बहते अंतर्यामी पुरुष तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा आप हम सब कैसे आशा कर सकते हैं। यह समाचार प्रभु के तक भी पहुंच गया, और प्रभु की उस समय की अगर स्वरूप आप कोई देखते तो अलग ही था। वह बोलते थे, उनकी अस्वस्थता के कारण यही थी कि इंसान के कष्ट, मानव दुख दर्द, जीव के दुख दर्द वह समझ नहीं पाते थे, बहुत कष्ट पाते थे। और ठाकुर जी बोलते थे कि मुझे लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, आंख मूंदने से मुझे लाल खून की प्रभा दिखाई पड़ती है, और आंख मैं मूंद नहीं सकता, आंख खुला भी नहीं रख सकता। इतना कष्ट था उनके शरीर में, और ये इस भयानक कष्ट उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। हृदय के साथ, बातों के साथ, वाणियों के साथ, आलाप आलोचना के माध्यम को बहुत राजनेताओं जय गुरु माँ, अब तक तो ठीक था, अभी अभी कट हो रहा है आपका। अभी तक एकदम क्लियर था, बिल्कुल कट नहीं था, अभी कट हो रहा है। आप थोड़ा खिड़की का पास जाके आलोचना कीजिए प्लीज। अच्छा माँ, खिड़की के पास जाऊं तो आवाज आएगी? हाँ 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 हाँ, इसीलिए क्योंकि आपका बहुत कट हो रहा है, सेंटेंस पूरी नहीं हो रहा है। हाँ अच्छा, ऐसे हो रहा है क्या? हाँ, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, 1-2 मिनट ऐसे हो रहा है। हाँ 1-2 मिनट, ठीक है माँ। अभी आप बताइए, मैं आप सुन पा रही हैं? हाँ अभी क्या, हाँ साफ सुन रहे हैं। आप फिर से शुरू कीजिए। हाँ ठीक है। तो जहां तक मैं पहुंची थी, ठाकुर जी के जो कष्ट की अवस्था, दुख की अवस्था, तकलीफ की अवस्था, कि वह सो नहीं पाते। कारण यही है कि वो जब आंख मूंदते थे, वो बोलते थे मुझे लाल खून की प्रभा दिखाई पड़ रही है, और लाल रंग प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं था। खूब कष्ट में होते थे, आंख वो मूंद नहीं सकते थे, और खुले रखते हैं तो तकलीफ और 10 गुना बढ़ जाता था। इस अवस्था में सिर्फ और सिर्फ कष्ट उनको, इसीलिए रक्तचाप बढ़ने लगा, नींद खो गई, एकदम खाना बिल्कुल बंद हो गया। हिंदू मुस्लिम को वो बार बार यही बात समझाते रहे कि इससे कोई फायदा नहीं, फायदा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के खातिर
एवं प्रत्येक अवस्था में मुस्लिम भाई उस समय बहुत सारे ठाकुर जी के दीक्षित थे। उस अवस्था की घटना मैं बता रही हूँ आप सबको कि उस समय बहुत सारे मुस्लिम भाई उस समय बहुत आग्रही थे प्रभु के बातों से, इसीलिए उन्होंने बार बार समझाते रहे, बुझाते रहे। लेकिन वहां के जो मुस्लिम दादा लोग थे उन्होंने बोले प्रभु आपकी बातों से हिमायतपुर तो हम बचा लेंगे, लेकिन इसकी बाहरी जो दुनिया है उसकी भरोसा हम नहीं ले सकते। प्रभु समझ गए कि दिन खत्म हो रहा है। उन्होंने आखिरी दिन अर्थात अगस्त महीने की जो आखिरी दिन जो वार्तालाप किए सबों के साथ, तब उन्होंने स्थिरकृत मनोभाव के साथ बोल दिए कि अब यह स्थान छोड़ना होगा। लेकिन हिमायतपुर के जो वासी थे और आश्रम वासी, किसी को बताया नहीं गया, सब अस्थिर हो जाएंगे इसीलिए। और उसी दिन कोलकाता, पटना शहर एवं देवघर में लोग भेजा गया मकान ढूंढने के लिए। आखिर में देवघर धाम की, उस समय बिहार में हुआ करता था, आज वो झारखंड में है, वहां एक मन मुताबिक मकान मिला। उस समय देवघर में बहुत बड़े बड़े इस तरह बांग्लो हुआ करता था जो खाली ही रहती थी सारा साल, पूरी साल तकरीबन, क्योंकि कोई आते थे कभी रहे चले गए इस प्रकार। और स्वास्थ्य के लिए इस जगह बहुत उम्दा था। यही सोचते हुए बड़ाल बांग्लो को लिया गया। उस समय का जो बड़ाल बांग्लो आज हम मेमोरिया के तौर पर देख पाते हैं। बड़ाल बांग्लो था, पता है मेरी माताएं, कैसे पूरी जंगल झाड़ी के बीच एक बड़ा सा बहुत ऊंचा सा एक बांग्लो था। उसकी बहुत बड़ी एक लोहे की गेट थी। इस अवस्था में उसे लिया गया और उसको साफ सफाई शुरू हुई, क्योंकि उसके दूसरे दिन 31 अगस्त को ये काम हुआ। 1 को ठाकुर जी निकलेंगे, 1 तारीख मतलब कल जो दिन गया, जिसे हम अभी मेमोरिया कहते हैं, वही उस अवस्था में थे। अब सफाई इत्यादि करने लगे। अब उस समय की अवस्था में 200 रुपया पर महीना किराया तैयार हुआ। 100 रुपया एडवांस देते हुए उस समय के जो दादा थे उन्होंने इसे तय कर लिया। अब इस प्रकार से मकान तय हुआ और ठीक 74 साल पहले 1946 के साल में 1 सितंबर अर्थात कल जो दिन गया हमारे लिए, वह दिन तय हो गया। अब इस अवस्था में हुआ क्या, अब देखिए प्रकृति किस प्रकार रो रही है। उस अवस्था को थोड़ी सी समझने के प्रयत्न करिए मेरे साथ काल्पनिक अवस्था में, कि सुबह 10 बजे, कल के दिन सुबह 10 बजे ठाकुर जी को निकलना है, एवं उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्य कुछ एवं आसपास की कुछ संख्याएं इस प्रकार तैयार हुए जाने के लिए। तो सुबह 10 बजे जब चलेंगे, प्रकृति सुबह से रोने लगी, अर्थात धीमी धीमी बारिश होती जा रही है। लेकिन पता नहीं आश्रमिक लोगों को कैसे पता चल गया, वो प्रत्येक जना आके उपस्थित हो गए भीड़ लगा के, कि प्रभु को वो जाने नहीं देंगे। प्रभु उठे, मातृ मंदिर में प्रवेश किए, माता पिता की तस्वीरों को प्रणाम किए, गुरु महाराज की तस्वीर प्रणाम किए, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहती रही। उस अवस्था में वर्मा जी के हाथ पकड़ते हुए गाड़ी में चढ़कर बैठे। अपनी जन्म स्थान छोड़ना एवं समग्र लीलाएं खत्म हो जाना। और उनके साथ जो जो जा रहे थे, जो जो सज हुए थे जाने के लिए, सबको पता है वो खुश हैं, क्योंकि वो बाहरी एक देश में, विदेश में जा रहे हैं, घूम के ठाकुर जी के साथ वापस आ जाएंगे। लेकिन अंतर्यामी प्रभु जानते थे कि यही अंतिम यात्रा है, ऐतिहासिक घटना घटने को जा रही। यह सोच के उनके मन कष्ट हुआ, फिर भी गाड़ी में चढ़ के बैठे एवं इसी अवस्था में चलने लगे। हम देख पाते हैं कि जो आश्रम की मोटर गाड़ी थी उसमें ठाकुर जी, वर्मा जी, सांत्वना दी इत्यादि बड़दा भी इस समय बैठे एवं चालक कोई और थे। उसके पहले 3 बस में आश्रमिक लोग एवं गाड़ी, ठाकुर जी की गाड़ी के पीछे एक और बस, अर्थात 4 बसों में सब चलने लगे। और वहां से 18 मील दूर ईश्वर स्टेशन था, वहां तक इस मोटर गाड़ी में जाना था। वहां से फिर संताहार। उस समय की जो यात्रा था बहुत कठिन था, आज के जैसे इतना सहज नहीं था। देखिए 18 मील दूर ईश्वर स्टेशन गए, वहां से सांताहार पैसेंजर ट्रेन से नैहाटी स्टेशन, वहां से फिर बैंडल स्टेशन, फिर मुगलसराय पैसेंजर के द्वारा मधुपुर पहुंचे, फिर ट्रेन से मधुपुर से बैद्यनाथ धाम आए, अंत में मोटर गाड़ी से बड़ाल बांग्लो पहुंचे। यह उनकी लंबी यात्रा था और उसमें समस्त इंसान और प्रभु इतने लंबे दिनों से कुछ ग्रहण नहीं कर रहे थे, खाने का बिल्कुल मन नहीं, लेकिन वो अंतर्यामी है, सबों की भूख
उनके अंदर, क्योंकि उन्हीं की तो हिस्सा है समस्त आत्मा। तो सुबह 10 बजे सब निकले, संध्या हो गया नैहाटी आते आते, तो सबों की भूख लगी। मंगलमय प्रभु पहले ही बोले बड़मा जी से कि मुझे भोग लगा दो, मुझे भूख लगी है। उन्होंने भोग ग्रहण किए, जो भोग साथ में लाया गया था। उसके बाद सबों ने उनके प्रसाद ग्रहण किए। परम मंगलमय प्रभु की लीला यहाँ भी हम देख पाए कि सबों के साथ उनकी जीवन यात्रा कैसे चलती है। उसी साल आने से पहले ही ठाकुर जी को बहुत इच्छा थी पावना में मनमोहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, वह शुभारंभ हुई। समस्त कुछ परिपूर्ण में थी मेरी माताएं, एवं करीबन 1 से 1.5 करोड़ की संपत्ति संपूर्ण तौर पर छोड़ के वह आ गए हैं। कल के दिन दुख भरा था, प्रकृति भी इंसान भी रो रहे थे, लेकिन आज जब वो बड़ल बांग्लो या देवघर धाम पहुंचे, प्रकृति बिल्कुल खिलखिलाते हुए हंसते हुए समग्र मानव में जैसे कुछ सब लग गया। सबों ने आके उस बड़ल बांग्लो में उपस्थित हुए। उस बड़ल बांग्लो में उपस्थित होने के बाद बड़मा जी की सहायता द्वारा सबों की भोजन की व्यवस्था हुआ, और बहुत लोग आग्रह सहित उस समय प्रभु से बिछड़ने के लिए, और प्रभु को यही सलाह दिए सब कोई कि एक समय हम चलते हैं, वहां की संपत्ति कुछ ले आते हैं। प्रभु की बिल्कुल उस चीज में इजाजत दिए ही नहीं, क्योंकि उस समय पाकिस्तान सरकार हमें यह इजाजत दी थी, लेकिन प्रभु की बिल्कुल मन नहीं था कि जो छोड़ाए, शून्य से पूर्ण मात्रा में तैयार करना ही उनकी खेल है। यही प्रभु की लीला है। उसी चीज को उन्होंने बार बार करते गए। बहुत लोग इच्छा जताए, लेकिन प्रभु का भी मन कभी कभी हुआ करता था। उन्होंने एक दिन, उनके जीवन के आखिरी समय, एक दिन सुबह से हट लगाए थे कि मुझे आज हिमायतपुर जाना है। सबों से बोले, कोई राजी नहीं हुई। उस समय तो वीजा की जरूरत पड़ती थी, लेकिन एक थोड़ी देर बाद परम पूज्यपाद बड़ौदा को बुलाया गया। उन्होंने गाड़ी लेके सीधा आके बोले, बाबा चलिए हिमायतपुर चलते हैं। सबने बिल्कुल हैरान हो गए, क्या कर रहे हैं बड़ौदा? बड़ौदा जी बोले, ठाकुर जी को हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठाए, चलने लगे। थोड़ी देर जाने के बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं, बड़ो खोका आज तो बहुत दूर आया हूँ, किसी एक दिन और हिमायतपुर चलेंगे, आज वापस चलते हैं। तो इस अवस्था में बड़ो खोका उनको वापस ले आए। एक दिन उसके बाद जब सबने बड़ो खोका से पूछे, बड़ौदा आप कैसे हिम्मत करके ले चले? बड़ो खोका बोले, वो आप समझते नहीं, वो अंतर्यामी है, जो भी बोलते हैं इसका मतलब उसके हल उनके पास है, बस उनकी बातों को अमल करते हुए चलो। देखो सत्य की सार्थक वार्ता की प्रतिष्ठा किस प्रकार होती है। ये थे बड़ौदा, इसीलिए तो आज सबों की हमारी पथ दिखा के ले चलते थे। और इसी अवस्था में जब हम परम मंगलमय प्रभु की बात करते हैं कि इस तरीके से प्रभु प्रेम के द्वारा एवं प्रीति प्रेम इंसान को बदलती हुई वृत्ति प्रवृत्तियां संकुचित करते हुए ही हमें प्रतिष्ठा करने के मनोभाव रखते थे। और इसीलिए आज पुण्य पवित्र आगमनी दिवस पर उनकी श्री चरणों तले दिली निचोड़ मेरी बंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु, सबों को जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, बहुत अच्छा। आपका मुंह से इतना अच्छे अच्छे बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। हम आपको और भी थोड़ी दिन बाद और भी फिर दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि समय का, हाँ, समय का कमी है। चार आलोचना आज हो गया है, लेकिन फिर भी हम आपको बुलाएंगे। आप सुखी रहे, सुस्थ रहे, भगवान आपका भला करे। जय गुरु। मेरी सौभाग्य माँ, मेरी सौभाग्य। जय गुरु, जय गुरु, जय। अच्छा, अभी 1-2 माँ लोग मेरा साथ अनम्यूट करके मैं ध्वनि देती हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री बड़दा की जय। सत्संग की जय। सतनाम की जय। वंदे आर्य पितृम, वंदे मातृवर्गन, वंदे अहं कृष्ण दैवतं, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय। जल्दी खत्म करो, हड़बड़ी
खत्म करो। मैं आज ध्वनि भी शॉर्टकट हो गया। चलो।